वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का पद ऊधो मन न भये 10-20। बच्चों, ये जो पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये पद 2011, 13, 17, 18 इन सब वर्षों में बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा ही देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। सभी बच्चों ने श्री कृष्ण का नाम सुना होगा। श्री कृष्ण अपने मामा के डर से, क्योंकि उनके मामा को भय था कि मेरी हत्या श्री कृष्ण के हाथों से होगी, तो उन्होंने बचपन में ही श्री कृष्ण को मारने का बहुत अधिक प्रयत्न किया था। और इसी डर से श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव जी ने उन्हें नंद गोकुल गांव में भेज दिया था कंस से डर करके। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं श्री कृष्ण और जो कंस है छल से मारने के लिए उन्हें गोकुल गांव से मथुरा में बुला लेते हैं और श्री कृष्ण गोकुल गांव छोड़ करके, ब्रज का गांव छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद गोकुल गांव की क्या दशा होती है, गोपियों की क्या दशा होती है, उनकी माता यशोदा भी बहुत उदास रहती हैं उनके बिना। और जो गोपियां हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही अधिक प्रेम करती हैं, उनकी तो जो है दशा बहुत ही दयनीय होती है, बहुत ही वो उदास रहती हैं। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि जो गोपियां हैं वो बहुत उदास रहती हैं, तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को उन्हें समझाने के लिए गोकुल गांव में भेजा कि हे उद्धव, तुम जाकर के गोपियों को समझाओ कि वो मेरा ध्यान छोड़ें और अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाएं। उद्धव जी आकर के जब इन गोपियों से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं, तो बच्चों ये जो पद है सूरदास जी का, ये गोपियों और जो उद्धव हैं उन्हीं के दोनों का संवाद है। दोनों की जो बातचीत होती है, गोपियों की और उद्धव की आपस में जो बात होती है, उद्धव क्या कहते हैं और उद्धव की बात सुन करके गोपियाँ उनको क्या जवाब देती हैं, इस पद में यही जो है बताया जा रहा है। देखिए, ऊधव मन न भये 10-20। बच्चों, सबसे पहले हम इसमें अर्थ या व्याख्या समझ लेते हैं और वीडियो क्लास में हम जानेंगे कि इसको किस तरह से लिखेंगे। जब बोर्ड परीक्षा में ये आएगा तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, और उससे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए बच्चों, अर्थ समझ लो। ऊधो मन न भये 10-20। ऊधो मन न भये 10-20। यहाँ पर उद्धव जी जब आकर के गोपियों से कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण का ध्यान छोड़ो और अपना ध्यान श्री कृष्ण से हटा करके जो ईश्वर है उनमें लगाओ, तो गोपियाँ उनको जो जवाब देती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारा जो मन है वो 10-20 नहीं है। हमारे पास जो मन है वो 10-20 नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग। हुतो, यहाँ पर देखिए बच्चों एक ही शब्द आया। देखिए ऊपर की लाइन तो आपको आसानी से समझ में आ रही है। उद्धव मन न भये 10-20, यानी हे उद्धव, हमारे जो मन है वो 10-20 नहीं है। एक हुतो, अब यहाँ पर जो हुतो शब्द आया है, हुतो, इसका अर्थ होता है था। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति को पढ़कर ही आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। एक हुतो यानी एक था, सो गयो श्याम संग, तो वह श्री कृष्ण के या श्याम के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अवराधे का अर्थ होता है आराधना करना या पूजा करना। अब वो कह रही हैं कि एक मन था हमारे पास, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से जो है, आप जो बता रहे हैं कि ईश्वर की आराधना करो, आप बताइए कि हम किस मन से
जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो हम कैसे उसकी आराधना करें। इस प्रकार बच्चों गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, 10-20 मन नहीं है। अब तुम ही बताओ कि हम उस निर्गुण ईश्वर की उपासना किस प्रकार से करें। बच्चों पिछली वीडियो में हमने जो निराकार और साकार ईश्वर भक्ति होती है उसके बारे में बताया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें सूरदास जी ने जो निराकार ईश्वर की उपासना में जो कठिनाई आती हैं उसके बारे में बताया है। यहाँ पर भी जो उद्धव हैं आकर के यही कहते हैं कि गोपियों को यही समझाते हैं कि जो साकार ईश्वर हैं, ये जो साकार ईश्वर श्री कृष्ण को तुम मानती हो, इनका ध्यान छोड़ करके तुम निराकार ईश्वर का ध्यान करो, निर्गुण ईश्वर की आराधना करो। तो जो ये गोपियाँ हैं वो यही कहती हैं कि हे उद्धव, आप यही बताइए कि हमारे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो आप जिस ईश्वर निराकार ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, निर्गुण ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, उस निर्गुण ईश्वर की हम किस मन से आराधना करें, क्योंकि हमारे पास 10-20 मन नहीं है। चलो एक जो है श्री कृष्ण के साथ चला गया और जो बाकी बचे उनसे हम तुम्हारे निर्गुण ईश्वर की आराधना करें। आगे है इंद्री शिथिल भई केशव बिनु। इंद्री का मतलब है बच्चों जो हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह ये सब होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं इनको इंद्री कहते हैं। इंद्री तो वो शिथिल का अर्थ होता है कमज़ोर हो गई हैं। यहाँ पर शिथिल मतलब कमज़ोर। केशव का यहाँ पर कृष्ण जी का पर्यायवाची है बिनु यानी बिना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे जो हाथ पैर हैं, हमारा जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, शिथिल हो गया है। किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना। और किस प्रकार से हो गया है? ज्यों देही, जिस प्रकार से देही का अर्थ होता है शरीर, जिस प्रकार से शरीर होता है बिनु माने बिना, और शीश माने शीश का अर्थ होता है सिर के बिना। वो समझा रही हैं कि हे उद्धव, आप हमारे दशा देखिए कि हमारा जो हालत है वो इस तरह से हो गई है। श्री कृष्ण के बिना हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारा जो शरीर है बहुत ही कमज़ोर हो गया है, और इस प्रकार से हो गया है जैसे किसी शरीर पर से कोई सिर हटा दो तो उसका जो हालत होती है वैसे ही हमारे शरीर की भी है। यानी गोपियाँ इस प्रकार से इसको समझा रही हैं उद्धव को कि हमारी दशा बिना सिर के जो है देह के समान हो गई है। जैसे किसी के शरीर से सिर काट दो तो जो शरीर की हालत होती है वैसे ही समझ लो कि हमारा शरीर भी उसी प्रकार से है, निष्प्राण है, यानी हमारे इस शरीर के अंदर प्राण नहीं है। आगे कहती हैं गोपियाँ, आशा लागी रहत तन श्वासा। अब वो उद्धव को समझा रही हैं कि जो हमारे अंदर जो श्वास चल रही है, जो सांसें चल रही हैं, वो इसी आशा लागी, यानी आशा माने उस आशा से, उम्मीद से जो है हमारे तन के अंदर, तन माने होता है शरीर के अंदर, इसी आशा से जो है ये सांसें चल रही हैं। श्वास का अर्थ है यहाँ पर सांसें। सांस जो है हमारे शरीर के अंदर इसी आशा, इसी उम्मीद से चल रही हैं कि एक दिन श्री कृष्ण लौट करके आ जाएंगे। और इसी आशा को लेकर के जीव ही कोटि बरिस का अर्थ है यहाँ पर बरसों, कोटि माने करोड़ों, जीव ही जी लेंगे। वो कहती हैं कि हम इसी आशा से कि श्री कृष्ण एक ना एक दिन लौट करके जरूर आ जाएंगे, हम इसी आशा से करोड़ों वर्षों तक जीते रहेंगे। आगे गोपी कहती है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। सखा का अर्थ होता है मित्र, और श्याम सुंदर भी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। वो कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश। और सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और जोग का अर्थ है यहाँ पर योग, और योग का दूसरा अर्थ है संयोग। वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र हो और समस्त योग के ज्ञानी भी हो, तो तुम हमारे
श्री कृष्ण से हमारा संयोग करा दो, यानी श्री कृष्ण से हमें मिला दो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। आगे कहती हैं, जहाँ भी बच्चों ये सूर आएगा या किसी भी कवि का नाम नीचे हो तो उसे आप समझ लीजिए ना कि ये जो है इस कवि का है। तो इससे आपको प्रसंग लिखने में जो है आसानी होगी। जहाँ पर देखिए सूर का नाम है तो इसका मतलब है कि ये सूरदास का पद है। और इस पंक्ति को इसी प्रकार से लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हमारे नंद नंदन बिनु, कि हे उद्धव जी, नंद के नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा और नहीं जगदीश, और कोई भी भगवान नहीं है और कोई भी आराध्य या ईश्वर नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो पद है ये 2011, 13, 17, 18 में आ चुका है। तो इस पद को बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। ये तो बच्चों आपने अर्थ समझ लिया। अब जानते हैं कि किस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में इसको लिखेंगे। ये बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इस प्रकार आप बच्चों सबसे पहले बहुत ही अच्छे से संदर्भ लिखेंगे। फिर लिखेंगे बच्चों आप प्रसंग। बच्चों प्रसंग में सबसे शुरू में जो मैंने बताया है उसी तरह से आप जो है लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बड़ी परेशानी होती है तो इसमें हमने यहाँ पर से लिख करके भी दिखाया है यहाँ पर कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये कॉपी में आप उतार लीजिए और इसी तरह से आप उसका प्रसंग लिखिए कि यह भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उनके वियोग में गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं और गोपियाँ उनसे अपने मन की व्यथा या दुख कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती। बच्चों ये है इसका प्रसंग। प्रसंग में वो बात लिखी जाती है कि किसके बारे में बात हो रही है, किस घटना के बारे में बात हो रही है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इसका प्रसंग लिखेंगे। वैसे तो बच्चों आपको ये अर्थ समझ में ही आ गया होगा, लेकिन आप इसको देख करके कॉपी में भी लिख लेना। जैसे इसमें लिखा है, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 हृदय नहीं हैं। अब तुम ही हमें बताओ कि हम निर्गुण ब्रह्मा यानी ईश्वर की उपासना कैसे करें। हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया और हमारी दशा बिना सिर के निष्प्राण देह के समान हो गई। शरीर में केवल श्वास इसलिए बाकी है कि श्री कृष्ण कभी आएंगे तो उनका दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण के आगमन की आशा में हम करोड़ों वर्ष भी जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हो तथा समस्त योग के ज्ञाता हो। हमारा श्री कृष्ण से संयोग करा दो। नंद नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई भी आराध्य नहीं है। इस प्रकार से बच्चों इसमें से देख करके आप कॉपी में नोट कर लें। और ऊपर अभी हमने जो समझा है कि उद्धव मन न भय 10-20, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। तो आप खुद भी अपने आप भी लिख सकते हैं। और बच्चों अंत में काव्यगत सौंदर्य आप जरूर लिखेंगे क्योंकि इसके अलग से नंबर मिलते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि गोपियाँ उद्धव को निराकार ब्रह्म की अनुपयुक्तता तथा साकार ब्रह्मा की उपयुक्तता समझा रही हैं। दूसरा इसमें भाषा ब्रज है। बच्चों सभी में जो है इसकी भाषा, सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। शैली इनकी मुक्तक काव्य शैली है। छंद गेय पद है। अलंकार अनुप्रास एवं श्लेष है और रस वियोग श्रृंगार है। बच्चों यहाँ पर जो है श्री कृष्ण और गोपियों का वियोग है तो यहाँ पर जो रस आएगा वो वियोग श्रृंगार आएगा। बच्चों आप जरूर काव्य सौंदर्यगत विशेषता लिख के आइए, क्योंकि अगर आप काव्य सौंदर्य नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने समझा उद्धव मन न भय 10-20 जो है पद का अर्थ। मुझे आशा है कि आप सबको इस पद का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुँचे। इसके लिए वो घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।